नमस्कार दोस्तों, आज कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, साझी करने जा रहा हूँ। मन था कि चलो कुछ बातें, मतलब कहते हैं ना कि अपने मन की जो है वो एक बार निकाल लेनी चाहिए। सब जानते हैं कि माहौल है, अभी जंग का माहौल है, युद्ध का आसार बने हुए हैं। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध जो है कभी भी हो सकता है, आगाज़ जो है वो कभी भी हो सकता है। बट समझ नहीं आ रही कि मतलब ये किस तरह का युद्ध है। इंडिया ने पानी बंद किया, पाकिस्तान ने हवा बंद की, इंडिया ने टमाटर बंद किए, फिर इंडिया ने हवा बंद की। कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ये जैसे घरों में सास बहू की लड़ाई होती है, उसने उसका ये चीज़ बंद कर दी, दूसरे ने उसका ये चीज़ बंद किया। अरे यार, आप लोगों को मालूम है कि आतंकवादियों ने आतंक किया है, ने मतलब बिल्कुल बेकसूर निहत्थे लोगों को गोली मारी है। ये चीज़ दिखाई नहीं देती, जबकि लोग खुद कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल समर्थन करते हैं जंग का और हम लोग साथ हैं। तो फिर देरी किस चीज़ की? कुछ तो अभी उनके दिमाग में ये चल रहा है कि शायद कोई, मतलब कई तो मजाक, इस चीज़ को मजाक में भी लेना शुरू कर रहे हैं कि शायद कोई तारीख निकाली जाएगी जंग की, कोई मुहूर्त निकाला जाएगा। जैसे पेपरों के लिए कोई तारीख नहीं होती, डेट शीट बनती है कि इस दिन जो है गोले मारेंगे, इस दिन जो है हवाई फायर करेंगे, इस दिन जो है समुद्र के रास्ते से जंग करेंगे। तो मेरे को समझ नहीं आ रही, जम्मू कश्मीर इतना बड़ा हादसा लेकर भी अगर सोच में डूबा हुआ है। आज 13 दिन हो गए हैं दोस्तों इस हादसे को हुए, जो बिल्कुल निर्दोष लोगों पे उन्होंने गोली मार के उनकी हत्या कर दी आतंकवादियों ने। अब सरासर ये हत्या जो की है उन्होंने, ये बिना लोकल्स की सपोर्ट के तो हुआ नहीं। बिना लोकल्स, अगर लोकल इसमें हस्तक्षेप ना करते तो ये कतई नहीं कर पाते। बहुत सोच समझ के ये प्लानिंग के साथ किया हुआ काम है। और कुछ लोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे कांग्रेस भाजपा करूँगा, कांग्रेस अपना आप करूँगा, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन यार, जब देश की बात आती है, कम से कम सबको एक साथ एकजुट होना चाहिए। ये चीज़ समझ क्यों नहीं आती? राजनेताओं को ये चीज़ समझ क्यों नहीं आती? हमारा भी चलो ज़्यादा नहीं कहते, छोटा मोटा ही सही तजुर्बा रहा है पॉलिटिक्स का, राजनीति का। एक दूसरे की टांग खींचते हैं। अरे अब देखो, कांग्रेसियों ने अभी इस बार भी मौका नहीं छोड़ा। पता भी है कि देश जो है बहुत बड़े हादसे से गुजर रहा है और ये बहुत, मतलब क्या कहूँ, इसकी मैं जितनी निंदा करूँ उतनी कम है। और सारा देश जो है इससे मतलब आहत है, फिर भी वो मौका नहीं छोड़ रहे। वो कह रहे हैं सिक्योरिटी फेलियर, सिक्योरिटी फेलियर, सिक्योरिटी फेलियर। पिछली बार भी जब हमला किया था हिंदुस्तान ने, तब वो सबूत मांग रहे थे, सबूत दो, सबूत दो। यार, अभी तुम लोगों को ये सिक्योरिटी फेलियर लग रहा है तो मेरे को ये थोड़ा सा समझा दो कि तुम्हारी दादी, मैं कहूँगा आप समझ जाएंगे, अभी तुम्हारी दादी इंदिरा गांधी, उसको मारा था तब सिक्योरिटी फेलियर नहीं था। राजीव गांधी, उसको मारा था तब सिक्योरिटी फेलियर नहीं था। यार, हद करते हो तुम लोग। ये तुम लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए इस समय, या इस समय भी राजनीति करनी चाहिए? कुछ राजनेता हैं जो इसको गंभीरता से ले रहे हैं और वो कह भी रहे हैं, अपोजिशन में होने के बावजूद भी कह रहे हैं कि नहीं, अभी जो है हमला बहुत ज़रूरी है
और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का समय अभी आ गया है। लेकिन कुछ नेता जो है अभी भी इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। खासकर मैं बात करूंगा अपने कठुआ के नेताओं की, जो इसको कुछ अलग ही रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं दूसरे ही नज़रिए से इसको देख रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उनका ये है कि अपना कैसे नाम चमकाया जाए, वो आपने देखना है बस। यार थोड़ी तो शर्म करो। अब मीडिया में भी देखो, पाक मीडिया में भी देखो, वहाँ पे भी वो सारे इस चीज़ को लेके, मतलब हिंदुस्तान कब हमला करता है वो तैयारी कर रहे हैं। अब कुछ कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी कह रहे हैं कि वो डरे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग हिंदुस्तान को डरा के रख रहे हैं। मतलब ये तो कन्फर्म है कि वो तैयारी कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँ यार, वहाँ के जो सैनिक अधिकारी हैं वो मेडल्स वगैरह मैं देखता हूँ, उनके बहुत बड़े बड़े मेडल्स लेके आते हैं यहाँ पे। समझ नहीं आ रहा, 2 या 3 जंगें तो उन्होंने लड़ी हैं सारी, और सारी की सारी तो वो हारी हैं। वो इतने मेडल कहाँ से लगा के आते हैं? वो कहाँ से जीते हैं उन्होंने मेडल? कहाँ से लिए हैं उन्होंने ये मेडल? वो चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रहा। अब कुछ जो है इसको नया रंग दे रहे हैं कि ये तो छोड़ो, पाकिस्तान की बात हुई, छोड़ो, हम अपने देश की बात करेंगे। अब बात करते हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है बीजेपी का। सही है ना? कुछ कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है बीजेपी का, और बीजेपी ने ये इलेक्शन, आने वाले इलेक्शनों को जीतने के लिए ये चीज़ करी है। यार एक तरफ बोलते हैं कि ईवीएम हैक करके बीजेपी जीत रही है हर समय, ठीक है। ईवीएम हैक करके अगर वो जीत रही है तो उसको इस तरह के पॉलिटिकल स्टंट करने का क्या है? फिर वो क्यों इस तरह के पॉलिटिकल स्टंट करेगी? अगर एक मेरे को समझ नहीं आ रही, आप अपनी बात में खुद ही टिके हुए नहीं हो। एक तरफ बोलते हो कि बीजेपी हमेशा जो है ईवीएम को हैक करके जीतती है, और दूसरी तरफ बोल रहे हो कि इस तरह के पॉलिटिकल स्टंट करके या इस तरह की हमले खुद करवा के बीजेपी जीतती है। अगर वो ईवीएम हैक करके जीत रही है तो फिर इस तरह के जो है हमले करने की, उसको करवाने की ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत है उसको इस चीज़ को करने की? पहले तो खुद स्थिर रहो कि हम क्या कह रहे हैं और क्या सही है क्या गलत है। आप खुद ही स्थिर नहीं हैं, आप खुद ही एक तरफ नहीं हैं, कभी इस तरफ कभी इस तरफ। दूसरी बात, कई लोगों को टेंशन भी हो रही है। अब बॉर्डर के एरिया में सबने तैयारी कर ली है, अपने बंकर वंकर सारे साफ़ कर लिए हैं, और बहुत सारी रील्स भी, मीम्स भी इस पे बन रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा आपसी भाईचारा बना के रखें। यहाँ पे अभी भाजपा और कांग्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप आपस में मिल के रहिए, और ये समय है देश को एकजुट होकर जो है विजय कराने का, जीत दिलाने का। ये समय नहीं है लेग पुलिंग का, ये समय नहीं है टांग खींचने का। आप राजनीति करते रहिए, बहुत समय है आगे राजनीति का, बहुत लंबा समय होगा, करिए। कम से कम जो हालात हैं इनसे देश को बाहर निकालिए, और एक बार जो है पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब ज़रूर दें। और ये भी कन्फर्म है कि जंग होगी, कब होगी ये पता नहीं है, और ये भी पता है सबको कि अगर जंग होगी तो फिर बीजेपी आएगी, और अगर जंग नहीं हुई तो अगली बार बीजेपी का भी सफाया। ये भी सबको कन्फर्म है। ऐसी बातें जो है हम लोग अपने आस पड़ोस में सारे सुनते हैं, क्योंकि दिलों में बहुत, मतलब कहते हैं गुस्सा भरा हुआ है अभी हर एक हिंदुस्तानी का। और आप देख ही रहे हैं कि आधा पाकिस्तान तो हमारा यहाँ पे बसा हुआ था। औरतें जो हैं वो हिंदुस्तान की औरतें वहाँ पे शादी करके गई हुई है, आके बच्चे यहाँ पे जन रही हैं,
पिता का नाम जो है वो हिंदुस्तान में जो है पाकिस्तान का चल रहा है, तो क्या ये सारी सिक्योरिटी लीक नहीं करेंगे? ये सारी सिक्योरिटी अपने खाविन को, अपने हस्बैंड को नहीं देंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? और कुछ जो वहाँ से बिहा के यहाँ पे लाए हैं, जो सिर्फ मात्र कोई 15 दिन के, कोई 20 दिन के, कोई 1 महीने के वीज़ा पे यहाँ पे आई हुई है, क्या वो हिंदुस्तान को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे? अब क्या मालूम कि कौन जासूसी के लिए आया है, कौन सच में जो है ब्याह के आया हुआ है, शादी करके आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ जो है काफ़ी ऊपर के लेवल की है, जांच का विषय है, और ये आज से नहीं है बहुत देर पहले से। जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा मीडिया में, एक बंधु ने कहा था कि मैं 17 साल से यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ पे वोट भी डाल चुका हूँ, यहाँ पे मैं अपनी 10th और 12th भी मुकम्मल कर चुका हूँ और अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा जितने भी हैं वो यहाँ पे है, और पिछली सरकारों में ये सब चीज़ें करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। ये चीज़ उन्होंने कही है और आपको ये एक्सेप्ट करना होगा। अगर ये चीज़ अगर भारत की सरकार नहीं करती, ये कदम नहीं उठाती, तो शायद ही आज हम लोग जान पाते कि कितने पाकिस्तानी हमारे मुल्क में हैं और कितने हिंदुस्तानी जो है वो पाकिस्तानी प्रेमी हैं। यहाँ से सारा क्लियर भी हुआ, और हमें सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, उनसे निवेदन है कि आपको जिन पे डाउट है, जिन पे शक है कि ये पाकिस्तान का है, यहाँ पे रह रहा है, या जिनको पता है कि ये वहाँ से है और इन्होंने अभी अपने आप को जो है जो नया गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी निकाली है कि इतने समय के अंदर अंदर जो है यहाँ से आपको जाना होगा, वैसा नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको इमीडिएटली पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं। आपका नाम खुफिया रखा जाएगा, आपका नाम जो है उसमें नहीं आएगा। तो जितने भी आस पड़ोस में होते हैं मोहल्ले वाले, उनको सबको पता होता है कि मेरे मोहल्ले में कौन कहाँ से आया है और कितनी देर से रह रहा है। तो प्लीज़ इस पर सतर्क रहिए, और गवर्नमेंट से कहूँगा कि एक बार आर पार की होने दीजिए। जब बॉर्डर पे रह रहे लोगों ने मन बना लिया है कि रोज़ रोज़ मरने से बेटर है कि एक बार आर पार हो जाए, या हम नहीं या वो नहीं, तो फिर दिक्कत क्या है? सरकार को भी जो है अपने हाथ खोल देने चाहिए और पाकिस्तान को उसकी औकात जो है जा दिला देनी चाहिए। ज़्यादा ना कहते हुए इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हिंदुस्तान जिंदाबाद।